डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज़ेब। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्ट्स एंड कॉमर्स 11th के एग्ज़ाम में 2023 और 24 का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 मई को, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से 110 से ज़्यादा सवाल सिर्फ मेरे नोट से आए हैं। फ्रेंड्स, ये आपको देखना है कि ये आपको थंबनेल यहाँ पे दिख रहा है कि 110 सवाल सीधे मेरे नोट से आया है। मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस मेरे नोट से आया है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको करना ये है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लर्न विथ ज़ेब। और जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किया है क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से, उससे आपको देख लेना है। और अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। आगे मैं बताऊंगा, एक और वीडियो आज ही मैं अपलोड करने वाला हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए अब जामिया के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये पहला सवाल है। सवाल पूछा गया है कि हु वाज द चीफ गेस्ट एट दिल्ली रिपब्लिक डे परेड 2023। मैं आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मेरे नोट से ये सब क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे चीफ गेस्ट पूछा है रिपब्लिक डे के दिन, कौन चीफ गेस्ट था। ऑप्शन में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट भी है। और ये नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ये मेरे नोट्स है कि इजिप्ट के बारे में मैंने बताया है कि नया मेंबर बना है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, और वो चीफ गेस्ट बने हैं इंडिया के रिपब्लिक डे पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये भी पूछा है ऋषि सुनक, ये भी यहीं से आया है। फिर अभी एक दिन पहले एंट्रेंस जब होने वाला था जामिया मिलिया इस्लामिया का आर्ट्स एंड कॉमर्स का, उससे एक दिन पहले मैंने इम्पोर्टेंट ऑथर्स एंड बुक्स को करवाया है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है। उसमें भी ये क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था कि मेन कैम्प जो बुक है वो हिटलर की बुक है। ये आप देख सकते हैं। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय, ये भी क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे यहाँ देखें कि आनंद मठ, ये भी क्वेश्चन आया है बंकिम चंद्र चटर्जी की। और हिटलर हिटलर ये है मेन कैंप हिटलर के। तो तीन एक ही पेज में आपको तीन आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखें निखत जरीन के बारे में, इस सवाल का जो आंसर होगा वो गोल्ड मेडल होगा। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको सबूतों के साथ मैं दिखाना चाहूँगा कि 110 सवाल मेरे ही नोट्स आए। ये आप देख सकते हैं मेरा नोट्स करंट अफेयर का है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। लवलीना बरगोहाइन और निखत जरीन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन पूछा है, आप इधर नोट से देख सकते हैं। यूएन सेक्रेटेरिएट, उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये एंटोनियो गुटर्स हैं। फिर यहाँ पे देखें स्टेट जनरल के बारे में पूछा गया है कि स्टेट जनरल के बाद जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो क्या बना था, वो नेशनल असेंबली बनी थी। ये नेक्स्ट है फ्रेंड्स से ये भी सवाल पूछा गया है कि जो मैजिनी की यंग इटली और यंग यूरोप है वो कहाँ पे बनाई गई थी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में बर्न है, ये आप देख सकते हैं। फिर सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है और आप यहाँ देखें, ये मेरा नोट्स है सत्याग्रह। और यहाँ पे ऑप्शंस भी आप देख लें कि सत्याग्रह इज़ नॉट अ फिजिकल फोर्स, और ये वाला ऑप्शन, और सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी। ठीक आपको नोट्स में ये मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी। तो एक ये मिल गया। और आपको ये याद रखना है कि ये भी लाइन लिखी हुई है, सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन एडवर्सरी। तो ये आपको सबूतों के साथ मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से मेरे नोट से ही 110 सवाल आए हैं जामिया के एग्ज़ाम में। महात्मा गांधी और खिलाफत इशू के बारे में पूछा गया है कि क्या मेन वजह था खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करने का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जब मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था जो पेड कोर्सेज में है, उनको बताया था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी।
फिर यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा गया है और आईएमएफ है ऑप्शन में। अब यहाँ भी देख सकते हैं आईएमएफ है और ये है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। फिर ये देखें कि ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक कौन सा है, डायमंड सूत्रा है। यहाँ आप देखेंगे तो कहाँ पे है, देखें यहाँ पे क्या लिखा है, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ये क्या है, ओल्डेस्ट जापानीज बुक। यहाँ से आप देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कैलीग्राफी किसको कहते हैं, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। ये भी पूछा गया है राजस्थान में कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, गुल्स और कुल्स भी दिया है, यही ऑप्शन हो जाएगा। आपने अगर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी होगा। और ये देखें कि ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पूछा गया है कि लार्ज जो ऑकरेंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो आप यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक, ये आप देखें स्मॉलर जो ऑकरेंस होता है उसको वेंस बोलते हैं और लार्जर ऑकरेंस को लोड्स बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरीके से नोट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये भी आप देखें कि ये भी सवाल पूछा गया था कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन की ये क्वेश्चन पूछा गया था, वही है कि पोस्टल जो नेटवर्क है वो क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट, मतलब इंडियन जो पोस्टल कम्युनिकेशन है वो लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे देखें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ईस्टर्न टर्मिनल पूछा है, जो कि आंसर सिलचर होगा और ये आप नोट्स में देख सकते हैं। यहाँ पे सिलचर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर और ये पोरबंदर। फिर यहाँ पे आप देखें कि मुंबई पोर्ट है ना, भीड़ भाड़ कम करने के लिए कौन सा बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मुंबई पोर्ट मेरे नोट्स में लिखा है, मुंबई पोर्ट और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो ये आपको नोट से दिख रहा है। अगेन इस चैप्टर से 3 सवाल आया है। एक तो सवाल आया है कि सवाल देख ही लेते हैं सीधे, यही है क्या, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, यहाँ पे पूछा गया है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो कि ब्रुसेल होगा। आप इसको देख लें, ये देखिए ये है यूरोपियन यूनियन, 27 मेंबर है प्रेजेंटली, हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं ब्रुसेल में। ये सभी आपको मेरे नोट से दिख जाएगा। फिर यहाँ पे देखें कमिंग टुगेदर फेडरेशन का जिक्र है, एग्जाम्पल पूछ रहा है, आप इधर नोट्स में देखें। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का ये डेफिनेशन है और ये कंट्रीज का नाम है कि कौन कौन से कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पूछा गया है कि लोकल गवर्नमेंट में मतलब म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के अंदर जो वीमेन के लिए सीट रिजर्व है वो कितना है, 1/3 है। यहाँ पे आप देखें, ये देखें 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और 1/3 पोजीशन रिजर्व की गई थी वीमेन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं आसानी के साथ, ये देख लें कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के अंदर आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी सवाल मेरे नोट से आया है। द डैश एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम, ये भी आपको देखने को मिलेगा मेरे नोट्स में। यहाँ पे आप देख लें टू पार्टी सिस्टम है यूके और यूएसए, और जो दोनों कंट्री में जो पार्टियां हैं, यूके के अंदर लेबर और कंजर्वेटिव है और यूएस के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स है। फिर यहाँ देखें कि ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा, ये है डेमोक्रेसी, और ये आपको मिलेगा यहाँ पे क्या पूछा गया, स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपने मेरे नोट्स को पढ़ा है अच्छे से तो यहाँ देखें ये चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डेमोक्रेसी बेटर, बिकॉज डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें यही आपको पूछ रहा था, इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट डैश कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, इसका आंसर पॉपुलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि different person can have different developmental goals, what may be development for one may not be development for the others and it may even be destructive for the others। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों की जो डेवलपमेंट गोल है वो अलग है, तो इस यहाँ से आप आंसर ले सकते हैं। ये नोट से ही आया है। मनरेगा के बारे में ये पूछा गया है कि कितने डेज का वर्क मिलता है, 100 डेज का, और आप नोट्स में साफ साफ देखते हैं, ये मेरा नोट्स है, ये नरेगा में आपको देखने को मिल जाएगा कि 100 डेज का वर्क है। फिर आप देखें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली
व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय, ये भी आपको मेरे नोट से मिलेगा। मनी एंड क्रेडिट थर्ड चैप्टर है आई थिंक इकोनॉमिक्स क्लास 10th के। यहाँ पे आप देखें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यहाँ पे लिखा है कि बोथ पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, जिसको कि बार्टर सिस्टम कहते हैं। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रीजन दैट प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स। आपको पता है कि गरीब आखिर लोन क्यों नहीं ले पाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, उनके पास कोलेटरल नहीं होता है। और ये आप देख सकते हैं कि कोलेटरल क्या है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैव टू सेटअप, क्या सेटअप करते हैं ताकि फॉरेन कंपनी आए? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और आप नोट्स में देख सकते हैं। और नोट्स इधर पे, अच्छा यहाँ है नोट्स, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी के साथ कि किस तरीके से मेरा नोट्स उन बच्चों को हेल्पफुल हुआ होगा जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्ज़ाम दिया होगा। अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि जैसे कि मैजिनी ने सीक्रेट जो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाया था यंग यूरोप, वो कहाँ पे बना है? वो बर्न में। वो पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया था। और फिर है बॉर्बन डायनेस्टी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जिसको डिपोज कर दिया गया था, फिर से वो पावर में आया। कौन से ट्रीटी को साइन करते हुए? तो ये वियना ट्रीटी 1815 में हुआ था। और ये आप देख लें ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपोलियन के ऊपर फतेह हुई, ये 4 कंट्रीज शामिल थी। होस्ट किसने किया? ड्यूक मेटरनिक ने। और ड्यूक मेटरनिक का आपको फेमस याद रखना है कोट, है ना, कि क्या होता है? ये कहते हैं कि भाई जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को कोल्ड पकड़ लेता है ना? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं टू ब्रिंग बैक कंजर्वेटिव, यानी कि रीस्टोर मोनार्की इन यूरोप आफ्टर नेपोलियंस डिफीट, यही उसका आंसर था। मतलब यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ भी आप देख सकते हैं बर्बन डायनेस्टी रीस्टोर्ड पावर इन फ्रांस, यही सवाल पूछा गया था कि किस ट्रीटी के बाद रिस्टोरेशन हुआ था इस डायनेस्टी का। फिर ये है कि रॉलेट एक्ट के बारे में आपको टू ढूंढना है। रॉलेट एक्ट क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस हैं। मैं आपको इसका आंसर की मैं आपको अपलोड कर दूंगा। जो जामिया मिलिया इस्लामिया का आर्ट्स और कॉमर्स का पेपर हुआ है उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ये बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेरा नोट्स उन बच्चों को हेल्पफुल करने काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाला है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया का टेस्ट देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के। यही आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन में है। इट डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये नहीं होगा। इट डिड नॉट अलाउ द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल, ये नहीं होगा। ये होगा इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर ये होगा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। ये दोनों आर्ट्स और कॉमर्स दोनों पेपर मिला के 110 टोटल क्वेश्चन नोट से डायरेक्टली आया है, बिल्कुल डायरेक्टली। और जो इनडायरेक्टली जो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है उसमें जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ वहाँ से और भी ऐड कर दिया जाए तो 120 से 25 क्वेश्चन होंगे जो मेरे वीडियोज़ या मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने सही किया होगा, दोनों टेस्ट को मिला के, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों को मिला के। ये आप देख लें इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में आया था, वही है। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, आसाम में ये हुआ था। फिर है कि हु अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, ये हेनरी फोर्ड है। और ये आपको मिलेगा यहाँ पे देखें, हेनरी फोर्ड यूएसए के हैं। मास प्रोडक्शन ऑफ कार, असेंबली लाइन ये दिख रहा है, टी मॉडल की कार बनाते थे। हुगली कहाँ है? बंगाल में। ये जब रिवर एंड ड्रेनेज मैंने बताया है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और संवाद कौमुदी स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, है ना, जब बुक्स एंड ऑथर्स में दिखा रहा था राजा राम मोहन रॉय। शायद यहाँ पे भी होगा, हाँ यहाँ पे भी है, देख लें 1821 राम मोहन रॉय पब्लिश संवाद कौमुदी, यहाँ आप देख सकते हैं। और फिर मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर, ये क्या है? बुद्धिस्ट हैं। और ये आपको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ आप देखें कि मोस्ट सिन्हाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट, ये आप देख लें। फिर यहीं से एक और क्वेश्चन आया है कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गया, ये हुआ देखिए 1948 श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट। फिर क्या है? फिर है एक क्वेश्चन और होगा, अब ये दूसरे जगह से है ना। होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल पूछ रहा है, और होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए होल्डिंग टुगेदर है, एग्जाम्पल आप देख लें, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम।
पैट्रियार्किकल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, यही होगा, अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मेन, और ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। पैट्रियार्की का मतलब रूल ऑफ फादर, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वीमेन। फिर ये क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शंस एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये आपको पॉलिटिकल ग्रुप होगा, और ये आपको मैं सबूत दे रहा हूँ कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर से यही पहला ही आपको जो आपको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया गया है वो यही पे है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है मेरा नोट्स। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन इज द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमोक्रेसी। यहाँ पे देखें, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बेटर बिकॉज ये आपको यहाँ पे आप ये देखें, ये लाइन, अकाउंटेबल गवर्नमेंट टू सिटीजन। फिर क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइनिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, तो वो है उड़ीसा। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखें उड़ीसा के बारे में है कि माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, ये आप देख लें, नोट्स में है। फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। ये जब मैं डिस्कस कर रहा था फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो वहाँ मैंने बताया था मध्य प्रदेश। फिर है सलाल डैम, अगेन ये भी जब मैंने बताया था कि डैम्स, रिवर्स और स्टेट्स याद रखें, कौन डैम किस नदी पे है, किस स्टेट में है, तो आपको मैंने बताया था यहाँ ये डैम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आया है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आंध्र प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये है पेंडा और पोडू। ये आप देख सकते हैं कि ये सब कोनुका वेनेजुएला के अंदर, लडांग इंडोनेशिया के अंदर, और पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से मेरा नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछा गया है ना, और ये आप देख लें, पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, उसी को एवरेज इनकम कहते हैं। फिर देखें कि नॉट एवरी गुड और एक्सरसाइज, इसमें सीधा पूछा गया है कि जीडीपी का मतलब क्या है, बस। तो जीडीपी का ये है फाइनल गुड्स, आप इसके साथ जाएंगे फाइनल गुड्स, और आप यहाँ पे देखें नोट्स में जीडीपी, और आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस यही ध्यान देना है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। 100 ईयर्स में किस तरीके से शिफ्ट हुआ है डेवलप कंट्रीज़ में, कौन से सेक्टर से किस सेक्टर में, इसको भी जब मैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है। विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट रूरल हाउस होल्ड में, कौन सा सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट है, मनी लेंडर्स हैं, और ये मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स, यहाँ पे देखें मनी लेंडर्स 33% है, कमर्शियल बैंक 25% और कोऑपरेटिव 25%, तो यही ज़्यादा हुआ ना। फिर आप आ जाएँ, what has been one of the major factor that has stimulated globalization process, तो ग्लोबलाइजेशन को कौन सा ऐसा मेन वजह है जिससे बहुत ज़्यादा क्या मिला है, बहुत ज़्यादा पावर मिला है, या ग्लोबलाइजेशन क्यों इतना ज़्यादा हुआ है, किस वजह से। तो यहाँ पे देखें रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, और इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन का ये डेफिनेशन है, और यहाँ पे आप देखें कि फैक्टर्स इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन में पहले नंबर पे टेक्नोलॉजी है। फिर है कि हु डिस्क्राइब ब्लड एंड आयरन, ये बिस्मार्क की पॉलिसी है। ब्लड एंड आयरन ये मैंने आपको डिस्कस किया था, और लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह 1928 में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आपको आंसर मिलेगा, यहाँ देखें 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल लेड पीजेंट मूवमेंट इन बरदौली गुजरात। हु प्रोड्यूस म्यूजिक बुक डॉन ऑफ द सेंचुरी, ई टी पॉल है ये, और ये आपको यहाँ पे मिलेगा। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा, ई टी पॉल म्यूजिक पब्लिशर डॉन ऑफ द सेंचुरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपका एडमिशन का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। और अगर आपने मिस्टेक कर दिया है तो आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आर्ट्स और कॉमर्स का, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नॉवेल जो आनंद मठ है उसको किसने लिखा है, ये भी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, और ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हीं का नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहते हैं। इन्होंने वंदे मातरम आनंद मठ के अंदर
लिखा है। फिर आप देखें कि फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या कहते हैं। यहाँ पे आप देखें कि प्रोटो का मतलब होता है इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। तो ये सब आपको नोट्स में देखने को मिलेगा, यही उसका आंसर होगा। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी, इसको भी स्टार्टिंग में हमने देखा था। प्रिंट कल्चर में यहाँ पे देखिए फिर से वो मैंने दे दिया है, प्रिंट कल्चर जो टॉपिक है उसमें आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। और ये न्यूज़पेपर जमे जहान नामा और शम्सुल अखबार किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ है, पर्शियन में। और ये आप साफ साफ देख सकते हैं कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे देखें। 1822 के बाद से 2 पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, जामे जबान नामा और शम्सुल अखबार। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, पर्शियन। तो फ्रेंड्स मेरा जो नोट्स है वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने बनाया है और काफ़ी हेल्पफुल रहता है जो भी स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं 11th आर्ट्स या कॉमर्स में। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन अ ईयर इन द स्टेट्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये तो डायरेक्ट मॉक टेस्ट से ही, जो मैंने मॉक टेस्ट लिया था जामिया के लिए, वो वहाँ से इसको कॉपी कर लिया गया है, यानी कि वहीं से आया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू पंचायती राज, ये आप देख लें, 73rd है ना, 3rd ईयर पंचायत। सबसे पहले राजस्थान में आया, फिर आंध्र प्रदेश में आया। ड्यूरिंग द विच मूवमेंट डू और डाई का नारा लगाया था, ये था आपको क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था गांधी जी ने ये नारा दिया था। भारत रत्न 2019 में किसको नहीं मिला। जब मैंने कहा था आपको भारत रत्न याद रखना है, तो आपको पता है कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है, इन तीनों को मिला था 2019 में। फिर है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, कतर में। ये आपने देखा, अर्जेंटीना ने जीता और फ्रांस को हरा दिया था फाइनल में, है ना। ये देखिए 2000, ये करंट अफेयर से लिया गया है। 22nd फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ है। फर्स्ट अरब होस्टिंग कंट्री है ये, और फर्स्ट मैच कतर और इक्वाडोर के बीच में खेला गया, ये भी लिखा है। ये उस वक्त का नोट्स है जब वो फाइनल नहीं हुआ था तब। फिर फाइनल हो गया, उसका भी मैंने नोट्स बनाया था, और कौन हारा कौन जीता, किसको क्या अवार्ड मिला, वो भी मैंने वहाँ पे बताया था। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर अभी प्रेजेंट के मोदी गवर्नमेंट में कौन है, किरण रिजिजू थे। और ये आप देखिए फ्रेंड्स, मैं जो कम्युनिटी अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ जेब पे जो कम्युनिटी में मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने किया था, और किसी ने कमेंट किया था कि लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, और मैंने उसको पिन कर दिया है। तो यहाँ से देखें कि यहाँ से भी आपको फ़ायदा मिला है, एक क्वेश्चन यहीं से, ये फैज़ान अयूबी हैं, इन्होंने कमेंट किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। अगेन मैंने आपको कहा था कि ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लेना है, और वहीं से ये सवाल पूछ दिया गया है। तो 2 सवाल यहाँ से पूछा गया है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या किस तरीके से आगे की स्ट्रेटजी है। डांडिया कहाँ की फेमस डांस है, वो है गुजरात के। यहाँ पे आप देखें कि जब मैं आपको मनोहर पांडे पढ़ा रहा था, मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से आपको, यहाँ देखें गुजरात में डांडिया है, ये किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है ये फोक डांस और क्लासिकल डांस में। 23rd तीर्थंकर कौन है जैन के, तो पार्श्वनाथ। ये भी मैंने बताया था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा मनोहर पांडे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मनोहर पांडे से मैंने आपको पढ़ाया था कि 23rd जो तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ। अगेन वही 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजीम बनी, वो किस टाइप की थी, ऑटोक्रेटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही अगेन ट्रीटी ऑफ वेना 1815 वाला हम पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे जो लास्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोक्रेटिक अगेन इन पावर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी के बीच में कुछ टसल चल रहा था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जब इन्होंने बनाया था बाद में, तो वो क्या था, तो यहीं पे मैंने बता ही दिया कि महात्मा गांधी के बीच में और अम्बेडकर के बीच में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में हुआ उससे। और ये आप देख सकते हैं कि जब कम्युनल अवार्ड इन्होंने देने की घोषणा की राम से मैकडोनाल्ड ने, नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर है ये, तो फिर पूना पैक्ट हुआ गांधी और अम्बेडकर के बीच में सितंबर 1932 में। यहाँ पे ये देखिए। फिर है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इनमें से क्या है, तो ये आपको मिलेगा, नोट्स यहाँ पे देख लें कि फॉर्मल सेक्टर लोन क्या है, बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव हैं, आरबीआई सुपरवाइज करता है इनको, ये इनफॉर्मल है। फिर है कि इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर, ये कौन सा इरिगेशन है जो पब्लिक सेक्टर में आता है, वेल, ट्यूबवेल, टैंक तो आपका होगा, बट कैनाल जो नहर है वो तो
ये आपको याद रखना है कि वो पब्लिक सेक्टर है। ये 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इसमें से कौन सा नहीं है? तो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये भी आपको पता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। फिर है कि मोस्ट जो डेमोक्रेसी होता है उसमें इनमें से कौन सा चीज़ कॉमन है? तो भैया यही होता है, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलर इलेक्शन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था जब डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी पढ़ा रहा था, वहाँ पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन सा नहीं है ग्लोबलाइजेशन का, है ना? यही है ना? हाँ, ठीक है। और ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट तो है ना? और तो यहाँ से आप देख सकते हैं। व्हेन वी स्पीक जेंडर डिवीजन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन पेपर है, आर्ट्स कॉमर्स दोनों का पेपर है, और ये हुआ था 15 मई 2023 को। उसमें से 110 ऐसे सवाल मैंने निकाला जो डायरेक्टली मेरे नोट से ही आया है, और इनडायरेक्टली अगर बात करें तो वो क्वेश्चन हो जाता है 120 से 25 तक, यानी कि 120 से 125 तक जो क्वेश्चन है वो मेरे लेक्चर्स, मेरे नोट्स, मेरे वीडियोस से आपको मिल जाएंगे। इसका भी मैं आपको सबूत देता हूँ। यहाँ पे आप देखें जेंडर डिवीज़न का मतलब क्या कहा गया है, नेचुरल एंड अनचेंजेबल, और ये बायोलॉजी के ऊपर नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। फिर है 1871 में चीफ मिनिस्टर कौन था जर्मनी का? ये बिस्मार्क थे, और ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए गुस्से जो मैगजीनी है उसमें 2 सोसाइटी बनाई जाएंगी, इटली और यंग यूरोप, पहले ही पूछा था, ये वन में। और ये आप देखें कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बिस्मार्क ने ही यूनिफाई किया है, और वो उस वक्त सीएम था, और विलियम फर्स्ट किंग थे। फिर यहाँ पे बताया गया है कि मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया कोयला होगा, और ये आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखें नॉन कन्वेंशनल, ये मिनरल वाला ये चैप्टर है। यहाँ पे देखें कोयला को क्या कहा गया है, मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट कनेक्टेड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से कौन सा कनेक्टेड नहीं है? तो इसका हो जाएगा लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता कनेक्टेड है। ये आप देखें यहाँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। यहाँ पे चेन्नई डबल हो गया है, तो यहाँ पे मैंने काट के पहले ही लिख दिया था मुंबई, यानी कि लखनऊ होगा इसका आंसर। यहाँ पे कोर्स ग्रेन किसको कहते हैं? तो ये आप नोट से देखिए, कोर्स ग्रेन कहते हैं, यहाँ पे देखो मिलेट है, ज्वार, बाजरा, रागी, और इन्हीं को कोर्स ग्रेन कहते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की ये सेकंड टाइम पूछ दिया, यानी कि रूल ऑफ फादर होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैट्रियार्की का मतलब होता है रूल बाय फादर। फिर आप देखें कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इनमें से कौन सा नहीं है? समाजवादी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, राष्ट्रीय लोक दल, ये तीनों नहीं है, बहुजन समाज पार्टी है। इसका आपको मिलेगा यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसमें मैंने बताया था कि 8 पॉलिटिकल पार्टीज थी। ये पुराना नोट्स है, फिर बाद में जब 3 पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ले लिया, और एक आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्टी दिया, तो वो भी मैंने बताया है। और वहीं पे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे आप देखें नोट्स में है, साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, 1984 में बनाया गया था इसको। फिर ये क्या कह रहा है भैया कि सोशल डाइवर्सिटी को कौन एकोमोडेट करेगा बढ़िया तरीके से? तो भैया ये तो डेमोक्रेटिक रिजिम ही करेगा। वो जब आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, हेंस इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और ये आपको मनी एंड क्रेडिट में साफ साफ दिख जाएगा, पहले ही लाइन मनी के बारे में मैंने क्या लिखा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये देखिए कितना क्लियरली, अगर आपने कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ना है, मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, एमयू के लिए, जामिया के लिए, किसी के लिए भी, बस आपको मेरा नोट्स पढ़ लेना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और ये मैं आपको सबूतों के साथ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने आपको बेहतरीन नोट दिया है बना के, ताकि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन मेजर फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ, वो किसके लिए? ग्लोबलाइजेशन के लिए, है ना? ये भी ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन ऑन करता है, ये सवाल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखें ये प्राइवेट सेक्टर है, टिस्को और जियो, ठीक है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी वो चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे
तो वहाँ पे देखने को मिलेगा और इसका हो जाएगा रिलीजन। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से पूछा गया है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है कि क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है, यहाँ पे लिखा है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए ये WTO के बारे में है, 1 जनवरी 1995 को बना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस, यहाँ पे। फिर है कि विच प्रोफेशन डज नॉट बिलोंग टू टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये है फैक्ट्री वर्कर, टर्शरी सेक्टर नहीं है। बाकी ये सब सर्विस सेक्टर है, यानी कि टर्शरी सेक्टर है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में साफ साफ उसमें लिखा गया है इन द अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन इंक्रीज, बिकॉज ये भी आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा। और मैंने जो MCQs के मैंने जो मॉक टेस्ट लिया था जामिया मिलिया इस्लामिया का और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल इन वर्स यूजुअली संग और रिसाइटेड इज कॉल्ड, इसको कहेंगे बल्लाड़। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कहाँ है भाई बल्लाड़, ये है देखिए बल्लाड़, ये मेरे नोट्स में है। हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल इन वर्सेस यूजुअली संग और रिसाइटेड, यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं। फिर है नेपोलियनिक कोड के बारे में, ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्यूडलिज्म। इनकरेक्ट पूछना है ना, तो ये तो ठीक है। फॉर्मुलेटेड कोड्स फॉर आर्मी इंश्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी ठीक था। डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिविल कोड है, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्यूडल सिस्टम सबडम को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डायरेक्टली नोट से ही पूछा गया है। तो कितना इम्पोर्टेंट है मेरा नोट्स, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत किया है फ्रेंड्स आपको नोट्स बनाने के, आपके नोट्स को बनाने में आपको और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। इसीलिए अगर आप मेरे नोट से पढ़ते हैं तो अच्छा खासा आप नंबर लेकर आएंगे और आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका तमिल इज कंसंट्रेटेड इन, ये अगेन उसी चैप्टर से है जो कि ऊपर चला गया है। उसका जो फोटो था है ना, वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा जब वो श्रीलंका वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। पावर शेयरिंग था शायद, हाँ। फिर ये भी है व्हाट डिड इंडेंजर्ड लेबर मीन, इंडेंजर्ड लेबर का मतलब क्या होता है, ये भी आप नेशनलिज्म इन इंडिया में देखोगे, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे सत्याग्रह के आसपास में ही वो नोट्स में था। फिर हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब ये मैटरनिक का ये स्टेटमेंट है बहुत मशहूर, ये भी डायरेक्ट पूछा गया है। और फिर है गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था, तो यहाँ पे आप देखिए गांधी इरविन साइन पैक्ट किया गया है मार्च 1931 में, आपको नोट से ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डिजीज़ है जो कि किलर साबित हुआ अमेरिका के लोगों के लिए, तो वो है स्मॉल पॉक्स, और ये आपको नोट्स में मेरा मिल जाएगा वो नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में। फिर यहाँ पे देखें ये भी एक सवाल पूछा गया था कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ बना था, है ना, तो वो जर्मनी में डेवलप हुआ था, जोहान गुटनबर्ग ने बनाया था। फिर यहाँ से भी कुछ पूछा है क्या, अच्छा ये काशी बाबा कानपुर वाले, यहाँ से भी एक सवाल पूछा है कि छोटे और बड़े का सवाल ये बुक के बारे में पूछा है और किस लिए था, तो ये था लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन, ये क्वेश्चन है इधर। ये क्वेश्चन भी पूछा था, वो क्वेश्चन क्यों नहीं है, वो क्वेश्चन मैंने मतलब गलती से वो नहीं है यहाँ पे, है ना, किसी तरीके से वो नहीं है। बट ये क्वेश्चन भी पूछा था, शायद आर्ट्स में था या कॉमर्स में, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, आर्ट्स में ही होगा आई थिंक, कॉमर्स में था शायद, कि काशी बाबा ने एक बुक लिखी थी छोटे और बड़े का सवाल, और उसमें दिया था कि किस लिए था, तो ये आपके ऑप्शन सही हो जाता, बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन, इसके ऊपर इन्होंने किताब लिखा था। फिर है अरेंज द फॉलोइंग डैम्स, देखिए यही मैं आपको कह रहा था कि डैम्स आपको बहुत पूछा है ना, तो ये भी डायरेक्ट आया है। और फिर है ये भी रबी एंड खरीफ क्रॉप, मैंने आपको कहा था कि बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है। देखें अगेन ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, एग्रीकल्चर के चैप्टर से है। ये भी थर्मल पावर प्लांट, मैंने आपको बताया था कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। और ये है कि बेल्जियम वाला चैप्टर आ गया फिर से, पावर शेयरिंग वाला, इसमें पूछा है कि वेलोनिया में फ्रेंच स्पीकर थे, कितना परसेंटेज ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वेलोनिया के अंदर, तो ये आप देखें बेल्जियम
किधर गया वेलोनिया, ये है वेलोनिया, और 40%, ठीक है, तो 40% आपने लगा देना था। फिर है कि स्टेट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, एग्रीकल्चर, पुलिस, इरिगेशन या ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेट लिस्ट है जिसमें कि सिर्फ लोकल इंपॉर्टेंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकता है। ये देखिए पुलिस भी, एग्रीकल्चर भी, इरिगेशन भी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज उसका आंसर हो जाता। ये साफ साफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नोट्स में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, यानी कि। तो फ्रेंड्स ये इतना रहा, मैंने आपको सबूतों के साथ दिखा दिया कि किस तरीके से 110 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर बात करें तो 120 से 25 क्वेश्चन, 120 से 125 क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे नोट्स या मेरे वीडियोस से ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। आर्ट्स और कॉमर्स जामिया मिलिया इस्लामिया 2023-24 में जो पेपर हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर होने वाला है 21 तारीख में, 21 मई को। उसके लिए आपको तैयारी करना है बहुत बेहतरीन से। अगर आपको ये फैसिलिटी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।